बैठे। थैंक यू। आपका सीरियल नंबर 1। जी सर। क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, आपने 10th किया, बहुत बढ़िया, 70%। जी सर। सीनियर सेकेंडरी 68%। जी सर। ग्रेजुएशन आपने किया वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से, जी सर। 62%। इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी। जी सर। फिर आपने बीएड भी किया है। जी बीएड सर। जेएनवी से किया? बीएड सुचिता कल्पना महाविद्यालय सुजी- मनकलाव से की। दो यूनिवर्सिटी हुई है। जेएनवी का यूनिवर्सिटी हुआ ना 2019 में। कोई एक्सपीरियंस वगैरह, नहीं कहीं सर। जॉब नहीं किया? नहीं किया सर। ठीक है। आपने 19 में बीएड कर लिया, जी सर। 19 से 22 तक क्या कर रहे थे? क्या सर किया? मैं घर में खेती के काम में सहयोग कर रहा था और साथ में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जियोग्राफी में एमए कर रहा था सर। हो गया पूरा में? जी सर। ठीक है। कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे थे? कर रहा था सर साथ साथ में। तो आपने बोला ही नहीं। आपने कहा मैं खेती कर रहा था और वर्धमान से पढ़ रहा था। उसके साथ में कंपटीशन की तैयारी कौन कौन से कंपटीशन दिए अभी तक आपने? मैंने राजस्थान पुलिस के भी दिए हैं सर। राजस्थान पुलिस का कौन सा? कांस्टेबल का 2016 का एसआई भी दिया, एसआईपी। कांस्टेबल भी दिया सर। वेरी गुड। अभी ये 2022 वाला कांस्टेबल दिया, 2018 वाला कांस्टेबल मैंने रिटर्न पास किया था। आरएस वगैरह नहीं कभी सोचा? आरएस का भी दिया सर, 2018 का दिया और 2022 का भी दिया है। क्या लगता है आपको, आपके बार एसआई बनने के कितने चांस हैं आपके, आपके हिसाब से? मैं मेरे हिसाब से सर कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं, कॉम्पिटेंट तो वो कितने परसेंट चांस है? कॉम्पिटेंट नहीं होते तो यहाँ आते थोड़ी। जी सर। कितने परसेंट चांस हैं कि आपका हो जाएगा? 95% चांस। 95। जी। क्यों? इसका कारण क्या? क्यों 95? आप में क्या पर्सनैलिटी में ऐसा है कि 95% आपका सिलेक्शन हो जाए? जी सर, मैंने मेरी ईमानदारी से मेहनत की और जो भी मेरा स्कोर है मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत करके प्राप्त किया है सर। मेहनत तो सभी ने किया, जी। तभी 3000 में आए। जी सर। आपके अंदर पुलिस ऑफिसर बनने के क्या गुण हैं? मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ सर कर्तव्यनिष्ठ हो और ईमानदार हूँ सर ईमानदार हो। और जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ। कोई जीवन में ईमानदारी का प्रमाण दो जहां आपने ईमानदारी दिखाई हो। ये तो आपने कह दिया, जी सर। मैं कैसे मान लूं? जीवन में कोई प्रमाण दो कि आप ईमानदारी आपने दिखाई हो। कोई घटना घटी होगी जीवन में? जी सर, मैं रूम लेके रहता था सर एसआई की तैयारी के दौरान। तो सर मैं रोड पर चल रहा था और मुझे एक मोबाइल फ़ोन मिला सर, करीबन 15,000 के आसपास होगा सर, लेकिन फिक्स रेट मुझे मालूम नहीं है। 2 घंटे के बाद में उसके मालिक का फ़ोन आता है कि मेरा फ़ोन गुम हो गया सर। तो मैंने उनको निश्चित किया और उनका फ़ोन वापस लौटाया सर। तो इससे ईमानदारी का परिचय आपको हुआ। जी सर। अभी आज इंडिया की T20 की टीम डिक्लेयर हुई है, जी सर। उसका कैप्टन कौन है? केएल राहुल है सर। केएल राहुल। जी सर। किन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया? सर सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है विराट कोहली और शाबाश। रोहित शर्मा रोहित शर्मा। और सर आप तो कैंडिडेट हो, मैं तो 10 मिनट के लिए घर गया हूँ, न्यूज देख के आया हूँ अभी। हाँ सर मोहम्मद शमी सब कुछ आराम दिया गया सर। भाई आप सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर। ये सब इंस्पेक्टर के नीचे रैंक कितने होती है पुलिस स्टेशन पे? सर सिपाही होता है सबसे नीचे, हाँ, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है और उससे ऊपर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, हाँ। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर आते हैं। ये बताओ कि सब इंस्पेक्टर ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है पुलिस स्टेशन का? जी सर हो सकता है। हो सकता है। और कांस्टेबल? कांस्टेबल नहीं हो सकता सर। क्यों? सर हेड कांस्टेबल से ऊपर तक हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? सॉरी मेरा सर, सवाल है क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे में पता नहीं किया सर। एक आपको शायद पता होगा, मर्ग लिखी जाती है, पर नाम सुना कभी मर्ग का? मर्ग नहीं सुना सर। कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, जी सर। अननेचुरल डेथ है, लेकिन किसी का पता नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, जी सर। उसको क्या कहते हैं? 0 FIR सर। नहीं, वो मर्ग होती। 0 FIR क्या है ये बता दो। अब आपने नाम ले ही लिया तो। 0 FIR सर जब किसी दूसरे थाने में क्राइम हो और किसी दूसरे थाने में FIR दर्ज करवानी हो तो 0 FIR दर्ज की जाती है। शब्दों का सही चयन करिए।
आंसर सही है, लेकिन शब्दों का चयन जो आप बोल रहे हैं ना आंसर, वो सही नहीं। चलिए, तलाशी का प्रावधान है, नहीं सुना आप? पुलिस वाले कोई अपराधी को पकड़ते हैं, उसकी सूचना के आधार पर तलाशी लेते हैं, सर्च करते हैं, जी सर। हैं? तो सर्च का क्या प्रोसीजर होता है? जैसे मान लीजिए ए को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपने गिरफ्तार किया, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आपने ए को गिरफ्तार किया। जी सर। वो कहता है कि मैंने सामान जो है मेरे घर में फलां जगह छुपा रखा है। जी सर। ठीक है, आप उसको साथ लेकर के गए। जी सर। अब उसके घर की तलाशी लेनी है, कैसे लेंगे? सर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस बिना सर्च वारंट के भी तलाशी ले सकती है, और कुछ मामलों में पुलिस को सर्च वारंट की जरूरत होती है। मैं तो आपको प्रोसीजर पूछ रहा हूं। आप ले गए वहां स्टेशन पे, उसको घर ले गए, अब तलाशी लेनी है, कैसे लेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? पहले तो सर वो पता करूंगा कि ये लेडीज है या जेंट्स है। तो लेडीज अरे है भैया, वो तो आप साथ लेके गए हो, जी सर। अपराधी को आप साथ लेकर के गए लेडीज जेंट्स तो हो। दिख ही रहा है ना जब साथ है तो। आप देखो, अगर क्वेश्चन नहीं समझा है तो समझ लो, उसके बाद में जवाब दो, नहीं तो गलत जवाब देंगे जैसे अभी आप दे रहे हैं। आपने ए को गिरफ्तार किया चोरी के सामान, ये चोर है ये, जी सर। ठीक है। वो कहता है कि मैंने ये सामान मेरे घर में छुपा रखा है, चोरी जो सामान है चोरी का, वो मैंने घर में छुपा रखा है, जी सर। ठीक है। अब वो आपको वहां ले जाता है अपने घर, जी सर। अब वहां तलाशी लेनी है, तो क्या पहला स्टेप क्या होगा आपका? उसके घर में घुसने से पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मैं सर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको घर में रहने के निर्देश दूंगा। और बेटा, अगर पता नहीं है तो ना कह दो, जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपको आता हो, क्योंकि नहीं तो गलत जवाब दोगे तो परेशानी में पड़ो। वो जब वापस आपको बुलाएंगे तब मैं आपको करेक्ट पोजीशन बताऊं। आज के समय में एक पुलिस अफसर के सामने कौन सी चुनौतियां हैं सबसे बड़ी आज के परिप्रेक्ष्य में? जी मैम, पुलिस अफसर के घर और ड्यूटी के बीच में तालमेल रखना, और जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पुलिस पर, उनसे अपने आप को बचा कर रखना, और जो जनता और पुलिस के बीच कम्युनिकेशन है उनको बनाए रखना, और जो दंगे हो रहे हैं और उनसे निपटना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे दंगों से कैसे निपटोगे बीइंग अ पुलिस ऑफिसर? सर मैं पुलिस ऑफिसर के रूप में सबसे पहले अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करूँ और दंगे होने से पहले उनकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूँ। और भ्रष्टाचार के मामले में? भ्रष्टाचार में सर मैम, पुलिस का एक ऐसी इमेज है जो एक भ्रामक और मिथ्या रूप में मीडिया और फिल्मों द्वारा गढ़ी जा रही है, तो उस छवि को सुधारने की जरूरत है, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और सुधारने का प्रयास करूंगा। तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर पाएंगे? ऐसे बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप बन जाते हैं कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग इतने आसानी से कर पाएंगे? पुलिस की छवि सुधारने में कर सकते हैं। आप बहुत ईमानदार, आपने जैसे कहा, लेकिन जैसा आपने कहा कि पुलिस में तो भ्रष्टाचार बहुत है भाई, कैसे एडजस्ट करोगे? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल ईमानदार बरतोगे तो उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। भ्रष्टाचार सर हर डिपार्टमेंट में है, और हर डिपार्टमेंट में एक पार्टी होती है, इसमें दो पार्टियां होती हैं, इसमें से दोनों पार्टियों को संतुष्ट करना। दो पार्टियां मतलब? एक विक्टिम होता है और एक उस पर आरोप लगाने वाला होता नहीं, वो जरूरी है क्या? मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ, विक्टिम वो करने वाला कौन है पता ही नहीं है। मैं तो अकेला आया हूँ आपके पास एफआईआर लिखवाने, आप लिख नहीं रहे हो, तो मैं कहता हूँ साहब ये पकड़ो साहब नीचे से और लिखो ना साहब, करो ना साहब। आप तो ढूंढोगे ना ट्रैक करके वो कहाँ है, कलकत्ता में है कि कहाँ पर है,
अभी तो मैं केवल आया हूँ साइबर की रिपोर्ट लिखवाने। 2 पार्टियां कहाँ हुई? दूसरी से कैसे पैसा लोगे, पता ही नहीं आपको। अभी सर पुलिस की छवि सुधरी है मुझे लगता है, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुधरी की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप हार्ड ऑनेस्ट हो। इस भ्रष्टाचार के पर्यावरण में कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे? सर मैं बचने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हो कि पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है, वो हर तभी तो डिपार्टमेंट बचने की कोशिश करोगे। हर डिपार्टमेंट में है। चलिए, मैडम ने कहा कि आप क्या करोगे, तो आपने कहा मैं सीआईडी को मजबूत करूंगा। जी सर। ये सीआईडी जो खुफिया तंत्र होता है, ये एसआई के कंट्रोल में होता है या ऊपर कंट्रोल होता है इसका? नहीं सर, ऊपर कंट्रोल। तो आप तो एसआई की पोस्ट पे जा रहे हो, तो कैसे कैसे खुफिया तंत्र को मजबूत करोगे? आपके तो अंडर है ही नहीं खुफिया तंत्र। सर मेरे थाना क्षेत्र में जो भी जानकारी होगी मैं उनको उनसे कुछ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। क्या बताओगे उनको? जो भी मेरे थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हो रहा है उनसे अवगत कराऊंगा सर। आपको एसआई बना दिया, जी सर। ठीक है। आप मान लीजिए जिला एक्स के रहने वाले हो, जी सर। हम लोग जिला नहीं पूछते हैं आरपीएससी में ताकि पक्षपात नहीं। आप एक्स के रहने वाले हो और आपके बिल्कुल सटा हुआ जिला है वाई, जैसे जोधपुर पाली। जी सर। आपको दोनों पोस्टिंग में किसको प्रेफर करोगे, अपने जिले को या साथ वाले जिले को? पोस्टिंग किसकी कहाँ मांगोगे, एक्स दो या वाई दो? सर अपने जिले में, अपने जिले में मांगोगे, क्यों? ताकि मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने में आसानी हो सके। बेईमानी करने में भी तो आसानी होगी। पक्षपात करने में आसानी होगी। पक्षपात भी तो करप्शन है। अपना थाना क्षेत्र अलग हो सकता है। जी भाई, है तो वही। चाचे मेरे फुफेरे भाई तो आ ही जाएंगे सिफारिश लेके, मलिक साहब भी आ जाएंगे कि यार मैंने आपको ऐसे ही बनाया, ट्रेनिंग दी थी, अब मैं फंसा हूं, बचाओ ना मेरे को यार, गुरु हूं आपका। चलिए चलिए ठीक, थैंक यू।